सुनूंगा मैं। हाँ तो जी, हाँ जी। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, स्नेह मुहूर्त अर्थात। तो सब हम ग्रुप में सभी आंसर करें, जो भी हमने समझा हम एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते हैं, फिर उसको वाइंड अप कर देंगे। आप सब हमारे को, हमारे प्रोजेक्ट लीडर्स, कि हमने जो हाँ बोला जी। सही बोला कि नहीं, नॉट सो सही बोला। चलिए, चलिए, ठीक। सरोज दीदी ने भी ज्वाइन कर लिया था अच्छा, ओके। चलिए, सब अपने हैंड्स रेज कर दें एज यूजुअल। एंड रचना बहन, मैं हैंड रेज नहीं कर रही, मैं ऐसे ही बोल दूंगी। आप अच्छा मेरा ठीक है, आप पहले बोलिए फिर। मेरे को जो मैंने सुना है, लिखा कुछ नहीं है। स्नेही मुहूर्त अर्थात त्यागी। त्यागी जी। और बाकी सब भी बोलते रहे, जैसे हमारा सिस्टम है वैसे ही चलेंगे। ओम शांति। स्नेह मुहूर्त इट मीन्स आत्माभिमानी स्थिति बनाना। आत्माभिमानी, ठीक है जी। मिनी बहन आप लिख रहे हैं? लिख है ना, एंड में सारे हम अनाउंस कर देंगे। सरोज दीदी ने ज्वाइन कर लिया है, आपका बहुत बहुत वेलकम है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम दीदी, शांति। जो ओम शांति। आज के टॉपिक से 3 क्वेश्चंस हैं, वो सबसे पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है स्नेह मुहूर्त अर्थात। तो पहला आंसर आया त्यागी, दूसरा आया अर्थात आत्म अभिमानी जी। चलिए, बाकी भी बोलेंगे। दीदी ओम शांति। ओम शांति। ये मूर्त का मतलब कि अन्य दूसरे आत्माओं का कल्याण हो, शुभ भावना अपनी ये हो। शुभ भावना। नीति शर्मा ने आंसर दिया है चैट में। चैट में भी आंसर आ रहे हैं मिनी में। परमात्मा की श्रीमत पर चलना जी। और हम 36 हैं, हमारे को आंसर अभी सिर्फ 3 आए हैं, राइट। चलिए, दीदी वेट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ एवरी सोल, हाँ जी। हाँ जी, और बोलिए जी। स्नेह मुहूर्त अर्थात बाप समान स्थिति। बाप समान जी। मिनी बहन आप भी बता दीजिए। स्नेह मुहूर्त अर्थात बाबा के जितना करीब रहेंगे उतना अपने में स्नेह हो। जी, और भी सब बोलें जी। हमारे प्रोजेक्ट लीडर्स क्या कहेंगे, हम कर क्या रहे हैं। स्नेही मुहूर्त अर्थात रहम दिल। रहम दिल। हाँ जी, सुदीप्ता बहन। बाबा के साथ अटूट संबंध। अटूट संबंध जी। मैं अपना बता देती हूँ, जो स्नेह मुहूर्त अर्थात ये जानना मैं कौन, मेरा कौन, और उस स्वरूप में टिकना। तो उसमें सारा कुछ समा जाता है। जो एक और मुरली में था, मिटना अर्थात बाबा मिलना। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था जी। और कोई बोले। हर आत्मा को उसके पाठ सहित स्वीकार करना, ठीक है। बाबा को प्रत्यक्ष करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ज्ञान युक्त स्नेह किसे कहते हैं? ना, परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो जो जो ज्ञान, जुड़े रहने से जो ज्ञान मिलता है उससे स्नेह पतना होता है, और देह अभिमान की जो स्थिति है वो आती है, और हम डिटैच होते चलते हैं परिस्थितियों से।
जी, आई थिंक ज्ञान स्वरूप। और कोई बताएगा? ओम शांति जी। यदि परमात्मा की जो श्रीमत है उसके अनुसार स्नेह करना, श्रीमत अनुसार करना। अच्छा जी, अबीर भाई। हाँ जी दीदी, ज्ञान युक्त में उसे कहेंगे जो कि सबकी विशेषता देखे और सभी की विशेषता देख के उनको आगे भी बढ़ाए और खुद को भी विशेष आत्मा समझ के आगे बढ़े। अच्छा, एक आंसर आया, टू नो दैट एवरी सोल इज प्लेइंग इट्स एक्यूरेट रोल सो नो क्वेश्चन। जी, हाँ जी, और भी आंसर करें प्लीज। आत्मिक स्नेह। आत्मिक स्नेह, जी। और कोई बता रहा है? आप बताइए हमें। मैं बताऊं? अच्छा, ज्ञान युक्त स्नेह मतलब स्नेह को हम जब मोह से मिक्स नहीं करते। स्नेह मतलब जैसे बोला, आत्मा से जब स्नेह होगा तो वो ज्ञान युक्त होगा, जो दादी जानकी जिसका एग्जाम्पल थे। जी। अच्छा, अब दीदी आप हमारे को कलेक्ट करिए ना, हम कहाँ कहाँ कुछ सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हमारे को बताइए ना। सभी सही बोल रहे हैं। आप लोग अपनी बात कंप्लीट करेंगे तो। ठीक है दीदी, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। स्नेह और शक्ति का बैलेंस क्या है? जो भी हमने मुरलियां पढ़ी उसमें स्नेह शक्ति के बैलेंस की बाबा ने 3-4 मुरलियों में बताया। उसे प्रैक्टिकल में कैसे हम यूज करें, अपने अनुभव से सुनाओ। क्योंकि हम ये बोल देते हैं जो मुझे लगा, पर इसका स्वरूप बनना, हम कभी स्नेह की तरफ हो जाते हैं, कभी शक्ति की तरफ हो जाते हैं। तो उसके बैलेंस को प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे हम अप्लाई करें? स्नेह के साथ, जैसे हम किसी को कोर्स करवा रहे हैं जी तो कोर्स कराने के टाइम स्नेह भी देना है, साथ में शक्ति रूप भी बनना है। जी, और कोई? दीदी ओम शांति। हाँ स्नेह जी। मतलब उस आत्मा का कल्याण हो, और शक्ति का मतलब अगर वो श्रीमत का उल्लंघन कर रही है तो ये नहीं कि हम नियम के खिलाफ, श्रीमत के खिलाफ ही उसको रहम करते जाएं। जी, ओम शांति। जो मेरे को पर्सनली लगा, जो एग्जाम्पल मेरे सामने आता है, कोई सामने का व्यक्ति मेरे बिल्कुल ऑपोजिट जो है, मेरे को अपोज कर रहा है और मेरे साथ जो भी व्यवहार कर रहा है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो उस टाइम पे अगर मैं टॉलरेट उसको करती हूँ और उसके साथ न्यूट्रल भी रह पाती हूँ, तो मुझे लगता है मैं स्नेह और शक्ति दोनों को यूज कर रही हूँ। जो मुझे लगता है करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर उस टाइम पे उस स्मृति को लाना और अपनी शक्ति स्वरूप भी बनना, फिर हम स्नेह दे पाएंगे। जब हम उसको आत्मा देखेंगे तो कर पाएंगे। ये पिक्चर मेरे सामने आती है, कोई आपको बहुत अपोज कर रहा है तो कैसे करेंगे? जी, और कोई अपना कोई एक्सपीरियंस बता। पहले मैं शक्ति संपन्न हूँ, तब मैं दूसरे को स्नेह दे सकती तो बाबा ने बहुत सी बातें बताई, पर प्रैक्टिकल लाइफ में करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। जी, शालिनी बहन, you'll have to unmute yourself. You're muted. I thought you were saying something. Unmute कीजिए सिस्टर। Okay, I'll just think of and then tell him, sister. अच्छा, I thought you were answering. और कोई बताएगा? जी, तो लास्ट क्वेश्चन ये है, इस प्रोजेक्ट से आपको क्या प्राप्ति हुई? एक एक शब्द में सुनो। ये तो हम सभी आंसर कर सकते हैं। दैवी गुणों की धारणा। गुणों की धारणा, जी।
किसी भी गुण को किस तरह से धारण करना है, उसको किस तरह से यूज करना है, उसकी नॉलेज मिली है इससे। शक्ति भी मिली है और नॉलेज भी मिली। जी, और बताएं। हम सब 4 साल से जुड़े हुए हैं। ज्ञान युक्त होकर मनन चिंतन करना सीख लिया। मनन चिंतन से। जी, जो मनन चिंतन होता है उससे फिर जो है मुरली का महत्व समझ आया, मुरली के शब्दों का महत्व समझ आया। जी, और सब भी बताएं प्लीज। पॉइंट्स को गहराई में जाकर समझा। अलका बहन ने लिखा है, अंतर्मुखी बन स्वयं को समझना सहज हो पाया। जी, और सब भी बताएं। पुरुषार्थ भी तीव्र हुआ है। पुरुषार्थ तीव्र हुआ है। जी, ओम शांति। सर्व के प्रति शुभ भावना रखना, अपने प्रति भी शुभ मेरे को समझ नहीं आया। आप दोबारा भावना। बोल। सर्व के प्रति शुभ भावना रखना, वरदानी मूर्त बनना। वरदानी मुहूर्त बनना है। जी, मुरली को सही से समझा और स्वरूप बनना इजी हुआ। ये एक और आंसर है, संगीता तलवार। एनीवन एल्स? मैम दूसरों की विशेषताओं पे ध्यान देना, अवगुणों पे नहीं। विशेषताओं पे ध्यान देना। एक पूजा बहन का है, इंक्रीज्ड अटेंशन टू स्व पुरुषार्थ। हाँ जी, सुदीप्ता। सुदीप्ता बहन, शालिनी बहन। एक तो बाबा जो कहते हैं ज्ञान के गहराई में जाओ, तो ये प्रोजेक्ट से ज्ञान के गहराई में कैसे जाना, उसका ये जो टिप्स मिला और प्रैक्टिकली अप्लाई करने से हमेशा एक दाता और वरदाता की जो नेचर और एटीट्यूड है, ये इसमें एक अलर्टनेस रहा कि कोई भी आए कि कैसी भी आत्मा हो उसको कुछ देना है, वो कुछ लेके जाएगी। जी, So Gyan Yukt means applying Gyan in every situation. For example, I used to keep judging every person initially, but I started just observing and I stopped judging each and every person. That is applying Gyan. So I saw a lot of difference in when I apply this Gyan in everyday life. सिंह ने लिखा है, बाबा का ज्ञान क्लियर हुआ। जी, राजकुमारी बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दीदी, इस ज्ञान से हमें परिवर्तन करने की शक्ति महसूस हुई कि कैसे परिवर्तन करना है, वरना हमें पहले नहीं आता था। जी, अब हम ज्ञान को अप्लाई समय पे करना आ गया। जी, और शशि बहन ने लिखा है, रात्रि योग शुरू किया। ज्ञान और कोई कुछ कह रहा है? धीरे सुनने से बैच से बचे, सही गलत का निर्णय लेने की शक्ति आई। निर्णय की शक्ति आई। हाँ जी, और कोई प्रोजेक्ट के लिए तो हम सब कुछ ना कुछ कह ही सकते हैं, इतनी देर से जुड़े हैं। या हरपाल भाई, रोज जुड़ते हैं आप कुछ बताइए ना अपना एक्सपीरियंस। ये क्लास कंटिन्यू होना चाहिए प्लीज। संगीता तलवार। सो मैं आप भी तो बताइए, हाँ, आप भी तो बताइए। जी जी, मैं ही बोलने लगी थी कि डेफिनेटली अपने ऊपर अटेंशन बहुत आया, और सबसे बड़ी बात ये समझ आई कि कितना कम समझ आता है हमें, कितना कुछ सीखने का है, कितना कुछ करने का है। जी, बाबू की करिए मैं।
अब दीदीज एंड भाईजीज प्लीज, आप, हम सब आपको सब कुछ बता चुके हैं, अब आप हमारे को बताइए। पहले सरोज दीदी बताएंगी। जी, सरोज दीदी जी। आदरणीय सरोज दीदी हम सबकी रोज दीदी सबसे का नंबर तो रोज दीदी का नंबर तो लास्ट में आएगा। आप सब अपना अपना पूरा अरे करो। नहीं दीदी, आप सुना लेंगे तो बस हम उससे उसी नहीं से लेके सुनाएंगे। नहीं, आप सुनाओ। नहीं दीदी, आप एक बताओ एक ना। एक 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 पॉइंट सुनाओ सभी। आप सुनाए दीदी, सबसे बड़े आप है एक ना प्रोजेक्ट के बड़ों लीडर। बड़ों का नंबर लास्ट में आना चाहिए। बताओ एकता बताओ। बहन आप सुनाओ। ओम शांति। दीदी आप इसे समराइज कर दें टाइम को देखते हुए तो अच्छा नहीं, लोग रहेगा। जुड़े रहेंगे, आज रहेंगे 20, आज रहेंगे 8:30 तक। डेफिनेटली हर प्रोजेक्ट हमारी अटेंशन को बहुत ज्यादा खींचता है और बहुत ज्यादा सूक्ष्म चेकिंग होती है। जो चीजों पर हम सोचते हैं कि ये राइट है, वो कमियां भी पता चलती हैं, निकलती हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट पर जब हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं तो डीप नॉलेज जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग, रियल अंडरस्टैंडिंग आती है तो बाबा हमसे क्या चाहता है वो क्लैरिटी मिलती जाती है। तो ये हमारा जो पूज्य स्वरूप था, पूज्य स्वरूप में एक पूज्य कैसा होता है उसकी बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग, जिससे ये पता चला कि कैसे वो पूज्य जो है वो जड़ है और उस जड़ के सामने सब आ रहे हैं। हर आत्मा आ रही है, वो हर एक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्थिति अचल अडोल है, वो एकदम साक्षी है हर एक के लिए। और क्या निकल रहा है, सबके लिए सिर्फ दुआएं, वरदान। ये इस प्रोजेक्ट से बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आई और सबके लिए समान भाव है, किसी से भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। खुद बाप से कनेक्टेड हैं और सिर्फ दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। That's what I learned from this project. ओम शांति। जैसे रचना बहन ने बड़ी अच्छी बात सुनाई ना कि हम सभी को पता चला कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जैसे बाबा की मुरली में भी आता है और कि सच तो बिठू नच वाला, जो हम सभी अपने आप से ही कितना ज्यादा बहुत सारे मामलों में झूठ बोलते हैं। झूठ का मतलब जो एक्सेप्ट नहीं है वो भी हम उसको एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हैं। जैसे दादी जानकी का आपने अनुभव कई बार सुना होगा ना कि जैसे किसी के बारे में जो कुछ हम सोचते हैं, सुनते हैं, वो कितनी देर तक हमारे अंदर रहता है, उसके बिहाफ पर हमारी स्थिति चेक होती है। और आप सबने देखा होगा कि मतलब हम पूरे दिनचर्या में आप अपने आप को चेक करेंगे तो ज्यादातर हमारी जो सोच है, अगर वो सही नहीं भी है, जैसे मैं इसमें एक ही उदाहरण लेता हूँ कि सुदामा और कृष्ण दोनों एक ही आश्रम में पढ़े, है ना, और एक महागरीब रहा और दूसरा विश्व का महाराजन बना। तो सुदामा गरीब क्यों रहा? क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। चने दिए थे दोनों को खाने के लिए, लेकिन वो अकेले खा गया। तो इसका मतलब यही है कि हम सभी, जैसे एकता बहन ने सुनाया ना, पूज्य स्वरूप का मतलब जो सबके लिए किसी भी एंगल से, जैसे हमारे अगर 50 एस्पेक्ट्स हैं तो कोई भी एस्पेक्ट ऐसा ना हो जिसमें कोई थोड़ी सी भी किसी के लिए दुविधा हो, कोई ऐसी बात हो। तब जाके क्लैरिटी होती है और तब जाके विश्व महाराजन का ताज मिलता है। क्योंकि पूज्य स्वरूप का जो ये मिसाल इसलिए सबके सामने मैं रखता हूँ बार बार कि
वैसे तो बुद्धिमान सभी हैं, सभी को पता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन जैसे आप सबको मैं देखता था ना रोज प्रोजेक्ट में आप जुड़ के पुरुषार्थ में सुनता जरूर रहता था, तो उसमें एक चीज से अपने आप को इसमें जरूर निकाला कि हम हर दिन कुछ अगर, जैसे कोई अगर ज्यादा दिन तक ज्ञान में चल गया या बहुत अच्छा ज्ञान समझ गया ना, ये भी एक बुद्धि का अभिमान होता है हमारा कि अभी हमको सुनने की आवश्यकता नहीं है जी, हमें सब समझ में आता है। तो उससे बहुत ज्यादा हम गिरावट की तरफ जाते हैं ब्राह्मण जीवन में भी। तो इसलिए आप सबको देख के रोज, चाहे बताने के सेंस में, चाहे आप लोग जो बात करते थे उससे रोज लर्निंग प्रोसेस को अपनाते थे। इसलिए एक स्लोगन बनाया है कि नॉलेज कम्स फ्रॉम लर्निंग बट वन विजडम कम्स फ्रॉम अवेकनिंग। तो हम विजडम को लेना चाहते हैं आप सबसे। तो आप सबने जितना अच्छा पुरुषार्थ किया है और जितने भी इन्होंने सीरीज चलाई, हर सीरीज में कुछ न कुछ सीखने को सबको मिला, सबसे डेप्थ मिली। और एक तो रेगुलर पंक्चुअल चाहे 30 32 35 40 जो भी जुड़े, लेकिन देवता इतने ही होते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही होते हैं ना। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल इसको नहीं सोचना 8 108 की बात है जो, तो देवता तो इतने ही होते हैं, बाकी तो सब सबके साथ उतना सारा कुछ नहीं होगा। तो जो तपस्वी बनने के लिए एक लाइन सिर्फ मेरे को ज्यादा समझ में आती है कि जो जितना त्यागी है उतना तपस्वी है, क्योंकि त्याग ही तपस्या का आधार है। तो आप सबका त्याग मुझे बहुत पसंद आता है कि इतने बजे से इतने बजे जुड़ना ही है। और दूसरा एक चीज जो मैंने आपके प्रोजेक्ट से चेंज किया है वो बताता हूँ कि एक बार भी एक चीज के लिए भी झूठ नहीं बोलता। जैसे अगर मैं खाली हूँ तो खाली हूँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, मतलब 1% भी इधर उधर। जैसे कई बार ऐसे भी बोल देते ना कि हम बिजी हैं, तो वो भी एक तरह का झूठ, और वो बाद में बड़ा मन खाता था उससे ना, कि हम कौन से देवता हैं, सारे हमारे सामने जो आएगा वो भी झूठ ही बोलेगा हमसे। तो इसलिए फिर इसको अप्लाई करने से ना बड़ा एक जो मन है बड़ा काम कूल और ज्यादा होता जा रहा है, और अपने आप में जीने में मजा आता है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, बाकी दीदी सुनाएंगी। आप सब ने इतना अच्छा सब कुछ किया है, इसको इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और प्रोजेक्ट में एकता बहन ने जोड़ा, दीदी ने जोड़ा, बीच बीच में आप सबको मैंने पकाया जो थोड़ा बहुत उसके लिए है ना, जो भी आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा हो, क्योंकि सबका सुनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे एक इमोशनल वाला जो आपने स्नेह और शक्ति की बात की ना, ये वाला भी बड़ा, इसको बड़ा अप्लीकेबल है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया कि प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज 21 22 साल का एक अनुभव बहुत पक्का है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज ना करें तो डेफिनेटली स्नेह और शक्ति दोनों मिलती है सबको। मतलब उस व्यक्ति का जिसमें कल्याण है वो हमको जरूर करना चाहिए, बाकी स्नेह और शक्ति तो देनी ही है, राइट बात आपको बतानी ही चाहिए। बाकी उससे फिर उस व्यक्ति को जब बाद में रियलाइज होता है ना, तो कहता है नहीं उन्होंने बताया तो था। और जब उसको सिर्फ स्नेह देते रहेंगे ना और ज्ञान एग्जैक्ट नहीं सुनाएंगे, तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। और कहानियों में आपने बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी हो। तो इमोशनली स्ट्रांग बनने की बहुत जरूरत है, और इमोशनली स्ट्रांग बनने का ही एक स्वरूप है पूज्य स्वरूप, जिसमें देवी देवता एग्जैक्ट खड़े हैं। आप चाहे कितना रो रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सिर्फ वरदान देता है, मुस्कुराता और चला जाता है। आपने सुना होगा ये सारी कहानी। तो ये चीज प्रैक्टिकल है, और इसको करने से आपके अंदर बहुत ताकत आएगी। तो राइट बात बताओ, नो कॉम्प्रोमाइज इसमें। बाकी स्नेह शक्ति तो फिर तो आप बात करेंगे ही, उसको जाने थोड़ी थी। ओम शांति। दिस इज फ्रॉम माय साइड। दीदी अब सुनाएंगे, आदरणीय सरोज दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। शांति।
क्या सुनाना है? आप दीदी कुछ दें, क्या गलत बोला? मैं ये क्योंकि जानना आपकी चाह रही आवाज थोड़ी सी क्लियर, मुझे को शायद मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम। मैं ये जानना चाह रही थी कि आप सभी इस प्रोजेक्ट में जुड़े, और जैसे अभी आप सबसे कहा जा रहा था कि आप सभी रेगुलर आते रहे, और रेगुलर कोई भी कार्य को करना ये बहुत बड़ी तपस्या है। जैसे अमृत वेला हम करते हैं, तो अमृत वेला करना भी अपने आप में बहुत जरूरी है, लेकिन रेगुलर करना, वक्त पे करना, कभी मिस ना करना, और इस जो बाबा की नियम मर्यादा है इसको बना के रखना, किसी भी कार्य को नियमित रूप से और समय पर करना, ये तप है। तो आप सबने और ये निभाया, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन अभी मैं जस्ट आपसे जानना चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मुझे पता चला है कि आप सभी से तो राय नहीं ली गई दिल्ली वालों से, लेकिन ये कहा गया कि हम सभी एक प्रोजेक्ट के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। ये बहुत अच्छा है। जब हम पर जिम्मेदारी आती है तो हम लोग चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, और अभ्यास भी करते हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उतना ही चिंतन, मनन और अभ्यास, ये समझ के कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। ये नहीं है कि केवल प्रोजेक्ट को हम चलाएं और क्योंकि हमें जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मधुबन से भी अगर कोई प्रोजेक्ट हमें मिला है, उसको भी हम उतनी ही जिम्मेदारी से निभाएं। ये संकल्प आया आप सबके मन में, या ये आया कि चलो छुट्टी हुई, हम लोगों को रोज परफॉर्मेंस देनी पड़ती थी और रोज नहीं नहीं दिव्या दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। क्या आया कोई मन बात में, नहीं, बताओ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है दीदी। छुट्टी नहीं चाहिए दीदी, छुट्टी नहीं नहीं, चाहिए। छुट्टी नहीं चाहिए। छुट्टी नहीं चाहिए, बट ये हम अच्छा लगा प्रोजेक्ट को कि जरूर सब एक संकल्प में करेंगे जब प्रोजेक्ट, तो आई थिंक उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होना चाहिए। नहीं, लेकिन क्या होता है जब कभी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसी हिसाब से हम लोग आपस में यूनाइट होके रहते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन जब हम बड़े उसमें चले जाते हैं तो फिर हम जितने कमिटेड और रिस्पॉन्सिबल या कंसर्न अभी फील कर रहे थे, वो उस समय भी होगा या नहीं होगा, ये बताएं। जी बिल्कुल दीदी, होगा हाँ, दीदी। ये बिल्कुल होगा। प्रोग्राम हम बिल्कुल होगा। अपनी उन्नति के लिए कर रहे हैं, स्व उन्नति के लिए। ये जी। प्रोजेक्ट तो एक बहाना है, क्योंकि लोग हमको हमेशा एक ही बात पूछते थे कि आप जो योग की भर्तियां कराते हैं, आप प्रैक्टिस की बात करते हैं, वो तो सभी सेंटरों पे हर हर एक कर ही रहा है, आप में विशेष ऐसा क्या है? तो हर कोई ऐसे पूछता है और जानना भी चाहता है, और जानना चाहिए भी। तो हम लोग यही कहते हैं ना कि हम एक एक बात को बहुत गहराई से उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हुआ है। और ये मौका हमें जब हम स्पार्क से जुड़ते हैं तभी मिलता है, नहीं तो कई बार हम लोग मुरली सुन के घर आते हैं, बस थोड़ा सा मुरली को मैकेनिकली रिवाइज किया फिर जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। इसमें हमें अपने आप को चेक करने का मौका मिलता है, और एक पैरामीटर दिया जाता है कि इस हिसाब से अपने आप को देखें कि आप कहाँ तक फिट कर सकते हैं अपने को। तो वो स्थिति मेरी शुभ भावना है कि आगे भी रहनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, कोई ग्रुप में डांस करता है तो बेशक वो ग्रुप के अंदर कर रहा है, उसका सोलो डांस नहीं है लेकिन ग्रुप डांस है। तो जो अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है वो दूर से लोग देखते हैं कि ये मास्टर पीस है भाई इनका, ये वाला जो है ना ये मास्टर पीस है। ऐसे ही हमें अलग से हम दिखाई दें, मतलब पॉजिटिव भाव में, नकारात्मक भाव की बात नहीं है, पॉजिटिव भाव में हम अलग से दिखाई दें। ये बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, ये बहुत गंभीर हैं, ये बहुत सीरियस हैं, ये अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखते हैं, इनके अंदर पंक्चुअलिटी है, इनके अंदर बाबा के प्रति बहुत बहुत दिल का प्यार है, सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। और ये केवल
बाबा से इनका प्यार ही नहीं है, पर उस स्नेह की शक्ति को धारण करके ये शक्ति स्वरूपा भी हैं। कोई भी एडवर्स सिचुएशंस में ये अचल अडोल और एक रस रहते हैं। उनकी मानसिक स्थिति कभी डगमग नहीं होती है ना। ये दिखाई देना चाहिए। तो आप बताएं, सब होगा या नहीं होगा? होगा दीदी। जी निधि, होगा दीदी, होगा, बिल्कुल होगा। होगा ये होगा। होगा दीदी। एक संगठन में हाथ उठाएं। एक ये भी तो उमंग उत्साह रहता है कि आज कौन टीचर आएगा, हमें कौन कराएगा बाबा की तरफ से। देखो अभी भी सारे घूंघट में है, देखो कोई बाहर निकल के नहीं दीदी आ रहा है मेरी घूंघट। परिस्थिति कुछ और है, इसलिए मैं घूंघट में हूँ। वो एकता बहन को मैंने बताया था। लेकिन ये मेजोरिटी में देख रही हूँ, है ना। एक्चुअली दीदी, हमारे को ये जो 4 साल आपके साथ मिले ना, इसमें कई चीजें नेचुरली जैसे होता है ना, हमारे रूटीन में आ गई हैं। मनन चिंतन लिखना, चार्ट को लिखना ही है कि हमको जो 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 रूटीन वाली चीजें हैं। फिर खाना खाते हुए अपने ऊपर अटेंशन रखना। पहले हम थोड़ा सा लाइटली जिन चीजों को ले रहे थे, आज हम उन चीजों को थोड़ा सा सीरियसली कर रहे हैं। 100% तो नहीं हो पा रहा, बट वो आ गया है। जैसे अब प्रोजेक्ट है तो उसमें सीरियसली उसको करना है, नहीं तो फायदा क्या। हम नाम के लिए नहीं कर रहे, हमको तो इसलिए करना है कि हमने अपने आप की प्रोग्रेस करनी है। क्लास में तो दिन रात हमको यही तो बताया ये एक जाता संस्कार बन जाए, क्योंकि है। मैं इसलिए बता रही हूँ। एक एक कुमारी जो है हमारी सेंटर पे आने वाली है, हमने देखा कि उनका पर्सनल पुरुषार्थ क्या है कि उन्होंने लौकिक में अच्छे स्कूल में पढ़ाई की। तो स्कूल में तो बच्चे सीरियस होते ही हैं 12th स्टैंडर्ड तक। फिर जब वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गई तो भी वो इस तरीके से पढ़ती रही जैसे वो स्कूल में पढ़ रही है, उतना ही सीरियसनेस। मतलब ये नहीं है कि क्योंकि बच्चे फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाके अपने हिसाब से करना शुरू कर देते हैं, या संग का रंग आ जाता है उनपे, या फिर थोड़ा सेल्फ के प्रति अटेंशन रखे ना रखे उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन उस बच्ची ने अपने इस तरीके से स्टडी किया जैसे वो बहुत डिसिप्लिन के अंदर स्कूल में जाना वक्त पे, फिर पढ़ना, फिर वापस आके पढ़ना, वही रूटीन उसका उसमें भी रहा। तो सब उसको कह रहे थे तुम अभी यूनिवर्सिटी में चली गई हो, तुम क्या स्कूल में पढ़ती हो ऐसे ही जबरदस्ती सवेरे से शाम तक आप। लेकिन जब उसने अपने साथ ऐसा किया तो रिजल्ट ये आया कि वो सबसे अच्छी, बहुत जो वर्ल्ड की नंबर 4 कंपनीज है उसमें उसका नाम आया, वो नाम। तो बाबा भी कहता है कि आप जब अलग से करते रहे, अच्छे स्कूल में आपने पढ़ा है, आप सबने अपने पर अटेंशन भी रखा है, अब ऐसा नहीं है कि आगे बड़े स्तर पर जाके हमारा वो संस्कार ना रहे, फिर हम अपने आप को परिवर्तन कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। और जहां तक स्नेह की बात है, स्नेह में आपने बहुत कुछ सुनाया है, लेकिन बाबा ने कहा कि स्नेह का मतलब है ईश्वरीय स्नेह हो, रूहानी स्नेह हो, और निस्वार्थ स्नेह हो, अविनाशी स्नेह हो। ईश्वरीय हो, रूहानी हो, निस्वार्थ हो, और अविनाशी हो, और अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल का मतलब है कि मेरे को देना है, देना है, देना है, देना है। कोई मुझे दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है। सामने वाले से मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि आप पूज्य देवी देवताएं हैं। तो पूज्य का मतलब है जैसे देवियों के दरवाजे पे लोग जाते हैं, लाखों भक्तजन जाते हैं, और देवियों को कभी ऐसा नहीं होता है कि सब आ ही रहे हैं मेरे पास, सब ले रहे हैं, मेरे को भी तो बीच में थोड़ा ब्रेक दो, थोड़ा रेस्ट दो। ऐसा देवियां कभी नहीं कहती हैं, पर वो दे रही हैं, दे रही हैं, दे रही हैं। ऐसे हमें अखंड लंगर, अखुट लंगर हमारा चलता रहे आत्माओं के प्रति। अब यह है कि फिजिकली अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसकी तो एक लिमिट हो सकती है, लेकिन जो अंदर की हमारी शक्तियां हैं वो कैसी हों, कांस्टेंट, अविरल चलती रहे। ये है प्यार, है ना। चाहे वो जो हमारे आत्मा के असली खजाने हैं, ज्ञान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, प्रेम दान, सुख का दान, खुशी का दान, ये चलता रहे। तो बाबा ने कहा बाहर के जो भक्त आत्माएं हैं उनको तो आप दान करेंगे, पर ब्राह्मणों को तो आप इस चीज का सहयोग देंगे। तो ये अखुट लंगर चलता रहे। ये नहीं है कि आज
मेरे मेरी मेरे को आपने मेरे हिसाब से कुछ किया तो आपके प्रति मेरे मन में प्यार आया, कल थोड़ा बहुत वो हुआ तो प्यार की कमी आ गई, वो नहीं होगा। और तो इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह। फिर जहां स्नेह होगा ना, वहां पर गिनती नहीं होती है ना। हम अपने आप को देखते जाए कि हम अगर कुछ भी करके गिनती करते हैं, इसका मतलब हमारा प्यार नहीं है, सच्चा स्नेह नहीं है। तो जहां स्नेह है वहां गिनती नहीं होगी, और जहां स्नेह है वहां थकावट नहीं होगी। यानी आप कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन आप थकेंगे नहीं। एक मदर का बच्चे के साथ प्यार है तो वो कभी अपने बच्चे को प्यार देती थकती नहीं है। चाहे बच्चा कुछ भी करता है, लेकिन उसके मन में सदा रहता है कि उसके अंदर से निकलता है कि, चाहे वो, कई कहानियां आपने सुनी होगी कि बच्चे का क्या व्यवहार रहा, लेकिन मदर के मुख से बच्चे के प्रति क्या निकला और भावना अंदर से क्या रही। तो यही है कि अगर हम इतना हमारे अंदर में स्नेह जागृत हो कि कोई कैसी भी आत्मा है, लेकिन मेरा हर आत्मा के प्रति अंदर का प्यार रहे, उसमें सुधार की भावना हो, उस आत्मा के प्रति सुधार हो। और सुधार तभी आ सकता है जब हम अपने अंदर में उसके प्रति किसी भी कमी को रुकने नहीं देंगे। तब आज हम दादी जानकी कहती थी कि किसी की बुराई को चित्त पे नहीं रखना है, नहीं तो चित्त मैला हो जाएगा। अगर आपने उसको चित्त पे ले लिया, तो अभी हम लोग पूज्य स्वरूप आत्माएं हैं, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म में अपने आप को देखें। कई बार क्या होता है कि किसी आत्मा के प्रति हम बहुत ज्यादा जानते नहीं है, उसके व्यवहार में भी नहीं आए हैं, लेकिन किसी ने उसके प्रति कुछ हमें सुना दिया है। और मैंने तो यानी दुनियावी मैं चीजें देखती कम हूँ, लेकिन जैसे वो राजनीति में वहां दिखाते हैं कि किसी के लिए आप कुछ भी एक बार उसकी छवि खराब करने के लिए कह दें, फिर लोग जब तक उसको ढूंढेंगे, पता करेंगे, तब तक तो लोगों के कानों में बहुत सारा इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसा भी करने की कोशिश करे, परंतु उसके बाद उस आत्मा के प्रति हमारा कितना प्यार रहता है, प्यार रहे, और बाबा के साथ हमारा इतना कनेक्शन हो, हम उसके लव में लीन हो जाए, उसके प्यार में डूब जाएं। और तभी आप उसके प्यार में लीन हो सकते हैं जब आप महसूस करते हैं कि मुझे सर्व प्राप्तियां भगवान से हो रही हैं। तो आपकी आंख कहीं डूब नहीं सकती है। अब ये जो हम सपोर्ट मांगते हैं इधर से उधर से, ये तभी होता है जब हमें लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसको सुनाऊं, किसके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करूं। कोई तो अपना दिखाई नहीं देता है। पता नहीं किसी को मैं कुछ बात करूं, मेरी बात का वो बेनिफिट तो नहीं लेगा, या कोई अदरवाइज तो नहीं ले लेगा। फिर वो अंदर ही अंदर वो करते रहते। लेकिन जब हमारा बाबा के साथ प्यार है, हम उसके प्यार में डूब चुके हैं, तो हमारी दृष्टि कहीं जा नहीं सकती है। हम कंटेंटेड फील करते हैं, और इतने कंटेंटेड फील करते हैं, इतने रॉयल संस्कार हैं कि छोटी मोटी बातें तो हमारे ध्यान पे आएंगी भी नहीं। तो बाबा ने कहा कि इस तरीके का अपने आप को देखो कि आप लगातार बाबा से कनेक्टेड हैं, सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रहे हैं, कोई आकर्षण आपको अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा है, और आप केवल बाबा से ही अटैच हैं। तो ऑटोमेटिक जब आपने बीज को पानी दिया तो पत्तों तक पहुंचेगा। तो बाबा ने कहा जब आप बाप के प्यार में चले गए, बाप के स्नेही बने, परमात्मा स्नेही बन गए, तो आत्माओं, जितनी भी आत्माएं रूपी पत्ते हैं, उनको आपका स्नेह पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्योंकि जब हम लोग क्या है, बाबा से अटैच नहीं होते, तो आप देखेंगे हम कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं। किसी के लिए हमने कोई बात सुनी, बायस्ड हो गए। हाँ, आप तो कह रहे हैं उनके बारे में, पर हमने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। पर मेरे अंदर एक बाबा ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बात कहे, मैं कभी बायस नहीं होती हूँ, कभी नहीं होती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हर व्यक्ति अपने सोच के हिसाब से उसके लिए कुछ कह सकता है।
हो सकता है उसका सोच अलग हो, इसका सोच अलग हो। जब तक दूसरी तरफ से बात स्पष्ट ना हो तब तक किसी के बारे में कोई बात बना लेना, इसका मतलब मैंने ईश्वरीय ईश्वरीय प्यार का अनुभव नहीं किया है, और इसलिए मैं किसी को प्यार दे नहीं पा रही हूँ। तो जब हम उस प्यार का अनुभव करेंगे, जरूर देंगे। तब बाबा ने कहा कोई कितना भी तुम्हारे को गाली दे, लेकिन भक्ति में तुम्हारे ऊपर ये गाली देने वाला तुम्हें फूल चढ़ाएगा। कैसे? क्योंकि अभी उसे समझ नहीं है, धीरे धीरे वो महसूस करेगा। तो गाली नहीं, बच्चे बच्चे इसको फूल समझो। इतनी बड़ी बातें बाबा कहता है। तो जब हम तप करेंगे, योग करेंगे, बाबा के प्यार में डूब चुके होंगे, स्नेह शक्ति रूप में परिवर्तित हो गया होगा, तो इन बातों का आप पर इफेक्ट नहीं आएगा। बल्कि आप ये सोचेंगे कि मेरे अंदर कोई अगर कमजोरी है, अच्छी बात है, अगर इस तरीके का कोई एडवर्स सिचुएशन मुझे ना आए तो मुझे भी अपने अंदर की स्थिति का पता कैसे चले। सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, फिर कैसे पता चलेगा? तो अब आप देखेंगे कि जो कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। जब आप बाबा के प्यार में डूब जाते हैं, आप स्थिर हो जाते हैं। आप कहते हैं बाबा बैठा है। जब मेरापन आता है ना, मेरापन, तो आता है क्या होगा, कैसे होगा, होना तो नहीं चाहिए, पर कोई भी तो अपना नहीं है, किसकी तरफ जाऊं, समझ में नहीं आता। लेकिन जब बाबा के प्यार में डूब चुके हैं आप, जो होगा बहुत अच्छा होगा। बाबा का सिर पर मेरे हाथ है, फिर चिंता की क्या बात है, फिर डर की क्या बात है, फिर मुझे सोचने की क्या आवश्यकता है कोई। पर मुझे ट्रूथफुल रहना है, बुद्धि प्लेन रखनी है। और जब हम प्लेन रखते हैं तो प्लानिंग कर सकते हैं, और बहुत निष्पक्ष भाव से सबके प्रति हम प्यार भी देंगे, और अनकंडीशनल लव होगा। कोई कुछ भी सोचता है, उसकी सोच को भी अपनी सोच से हम बदल देंगे। तो प्यार पत्थर को भी मोम कर देता है, जानते हो ना? प्यार क्या है? पत्थर को भी मोम कर जाता है। लेकिन कोई एकदम मोम भी अगर पत्थर बन जाए तो इसका मतलब जरूर हमने हमारे बिहेवियर में कमी है। तो कोई भी चीज को, सरल को कॉम्प्लिकेटेड करना, कॉम्प्लिकेटेड को सरल बनाना, ये हमारे व्यवहार और हमारी सोच पर है। जब हम प्यार की बात करते हैं, सिर्फ सुपरफिशियली मैंने मुख से कह दिया, लेकिन अंदर मेरी भावनाएं वो नहीं है। जैसे बार बार कई बार हम आपस में कहते हैं कि आपने स्माइल दे के किसी को ये कहा कि आए, आप आओ ना, जल्दी क्या है जाने की, अभी तो टाइम हो गया है, भोजन करके जाओ। तो ऊपर से तो हम यो बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से हम सोचते हैं कि अगर इसने हाँ कर दी तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो इसको नहीं करा पाऊंगी, मेरे पास टाइम भी नहीं है, और ये बिना बताए आ गए हैं, इनको बताना तो चाहिए था, सूचित तो करना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अंदर एक है और बाहर दूसरा है, तो वो प्यार उस तक पहुंचेगा नहीं। पर अगर आप अंदर और बाहर एक हैं, जो आपने सोचा है वही आपने शब्दों में कहा है बड़े प्यार से कि चलो आज आप आए, और नेक्स्ट टाइम हम जरूर कम्युनिकेट करेंगे, और मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, और एक बार जरूर हम मिलके फिर करेंगे। मेरे को पता है मेरे पास आज टाइम की कमी है, पर अंदर का मेरा प्यार है कि मैं इसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। वो बात ज्यादा पहुंचेगी, बजाय इसके कि बाहर से हम कुछ और बोल रहे हैं और अंदर में कुछ और है। तो प्यार का मतलब है आपका मन, आपका वचन और आपका कर्म, तीनों एक जैसे हों। जो सोचे वही शब्दों में आए, जो शब्दों में आए वो कर्म में आए। ये नहीं है कि सोच कुछ अलग चल रही है, शब्दों में कुछ अलग है और कर्म में कुछ अलग है। और जहाँ प्यार है वहां राम की नीति चलती है, रावण की नीति नहीं चलती। और जहाँ राम की नीति है, श्री बाबा की नीति से आप कार्य करते हैं, सफलता आपके गले का हार है, न मिले ये हो नहीं सकता है। और जो कूटनीति से हम चलते हैं, उसमें क्या होता है
कि आपको खुद ही संघर्ष में रहना पड़ता है। आप जिंदगी भर संघर्ष में ही रह रहे हैं, आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे। इसलिए पक्का निश्चय जान ले कि मुझे सच्चे प्यार में, बाबा के प्यार में रहना है, खुद भी प्यार में रहना है, दूसरी आत्माओं को भी रूहानी स्नेह देना है। और अगर दोनों का आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या ग्रुप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको खत्म करने के लिए मुझे भरसक प्रयास प्रयास करना है। और मेरी कोशिश रहे कि मैं एक दूसरे के गुणों से उन्हें अवगत कराऊं और उनको एक दूसरे के समीप लाऊं और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करूं। और अगर उनमें सच्चा सच्चा मेरा उनके प्रति प्यार है, तो खाली मैं, जैसे आजकल के बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कि भाई ये जो बच्चा है ना, ये बहुत ही नखरे से इसको पाला गया है, अनवांटेड डिजायर भी हम उसकी पूरी करते रहते हैं। लेकिन जो शक्ति स्वरूप आत्माएं होंगी वो श्रीमत का इस्तेमाल करेंगी और शुरू से उसको सस्टेनेंस ऐसी देंगी जो श्रीमत के अकॉर्डिंग है। तो क्या होगा, वो स्नेह के साथ शक्ति का इस्तेमाल भी कर रही हैं और सामने वाला भी समझ जाता है कि हमारे वेल विशर हैं। अगर हम श्रीमत के खिलाफ इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो इस बात को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हमें अगर अपनी बात कहलवानी भी है तो हम पहले ये देखें कि हमने बाबा के हिसाब से वही काम किया है। तो धीरे धीरे उनकी कंडीशनिंग हो जाती है और वो उसी वैल्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यूज के साथ हमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और फ्लेक्सिबल भी होना है। जो स्नेही आत्मा होगी वो फ्लेक्सिबल बहुत होगी। जिस समय मतलब स्नेह की जरूरत है वो स्नेह देगी, जिस समय चुप रहना है वो चुप रहेगी, जिस समय शक्ति स्वरूपा बनना है वो शक्ति स्वरूपा होगी। जैसे पानी है, वो अपना स्थान निकाल ही लेता है। कभी भी किसी घर में सीपेज आता है तो कहते हैं पता ही नहीं चल रहा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए लेकिन पता नहीं कर पाए कहाँ से आ रहा है, तो वो अपना स्थान बना लेता है। पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, सागर में जाके मिलती हैं। इतने रास्ते में हर्डल्स आते हैं, बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता निकाल लेती हैं। तो कितनी बड़ी बड़ी बाबा ने कहा, यानी कि 100 हिमालय जितनी बड़े बातें आ जाएं, लेकिन आप अपना रास्ता निकाल लें और वो भी बड़े प्यार से, सामने वाला देखता रह जाए कि ये पहुंच कैसे गए डेस्टिनेशन तक। वो तब तक जब हमारे मन में एक लक्ष्य है कि मुझे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, मुझे अपना स्थान बनाना है, मुझे ये शिकायत नहीं करनी कि ये तो हजारों मतलब सैकड़ों हिमालय जैसी बड़ी बातें हैं। तो बाबा ने कहा हिमालय पर्वत भी क्या बन जाएगा, राई नहीं, राई भी सख्त होती है लेकिन रुई फूंक मारो तो उड़ जाएगी। ऐसे लाइट रहे, ये है बाबा के प्यार में डूबे रहना। बाकी तो मोटी मोटी बातें हैं, ये है वो है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन हम अपने आप को चेक करते जाएं कि कोई भी चीज हमारे और बाबा के बीच में ना आए। ये है बाबा का प्यार, है ना। तो लास्ट में बस एक ही बात कहती हूँ, जैसे मीरा का मिसाल कहते हैं कि मीरा जो थी वो श्री कृष्ण की दीवानी थी, तो बड़ा ऑपोजिशन होता था उसका, लेकिन उसने सचमुच में सोच लिया था कि जिसके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और काफी कुछ उसका ऑपोजिशन हुआ, समाज ने उसे अपोज किया। तो लास्ट में कहते हैं जब मीरा बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया समाज की तरफ से, तो उसने कहा कि कान्हा अब मैं इससे ज्यादा इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी, मैं अपनी जीवन लीला को खत्म करना चाहती हूँ। मैं तेरे लिए आई थी, अब तेरे नाम पे मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहती हूँ। जिसको आप कह रहे थे कि प्यार मतलब कुर्बानी, सेक्रीफाइस, जो सामने वाला चाहे उसके हिसाब से उसको वो अपने आप को चेंज करे, परिवर्तन। तो उसने कहा कि एकदम ये कह के छलांग लगा दी सागर में। और छलांग लगाने के बाद देखा, थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आई, तो होश आने के बाद वो बोलती है मैं कहाँ। तो श्री कृष्ण भी साथ में उसको नजर आए। तो कहा, उन्होंने ऐसे फील किया कि उसने बोला मैं कहाँ, उसने कहा तुम मेरी गोद में, तुम मेरी गोद में।
पर मैं तो इस दुनिया से मर चुकी थी। तो कहा तुम दुनिया से मर चुकी थी ना, लेकिन तुम मेरी थी, मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया। तुम मेरी थी, अब तुम केवल मेरे लिए रहेंगी। तो वही बात है कि हम जब दुनिया से मर जाते हैं पूरी तरह से, नेम एंड फेम एंड रिकग्निशन, एप्रिसिएशन, लोग मुझे बहुत कुछ कहें, ये सब बातों से मर जाते हैं, तो बाबा हमें अपने स्नेह की गोद में ले लेता है। पर मैं और मेरा बाबा जिसके थे उसी के लिए हैं, उसी के ही रहेंगे। बस उतनी कंटेंटेड हम हो जाते हैं जो हमें लगता है कि अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच एकता दीदी, अनुज भाई जी। हमारे को आपने मोटिवेट भी किया एंड हमने बहुत कुछ सीखा है। अब वो हमें रियलाइज भी नहीं होगा, जब छोड़ेंगे ना तब बहुत कुछ रियलाइज होने वाला है। नहीं कोई नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, रहेंगे रहेंगे साथ रहेंगे। नहीं, मिलना तो चाहिए। मैं आप सबसे ये कहूंगी कि यस आप सबने ये प्रोजेक्ट आप ज्वाइन करेंगे। अ, आप भी सागर में जा रहे हैं, ज्वाइन करेंगे, बहुत अच्छी बात बिल्कुल है। ज्वाइन कर। लेकिन एक दिन आप एक जरूर रखो आपस में मिलने का, ये ग्रुप आपस में लोकल चैप्टर के हिसाब से अपना ग्रुप जरूर रखो। चाहे महीने में एक दिन फिक्स करो, 15 दिन में एक दिन फिक्स करो, कि जी जो हमने सुना है वो हम अपना इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक कर रहे हैं, उसको हमारे जीवन में वो चीज कहाँ तक आ रही है। और साथ में गेट टुगेदर करने से एक परिवार भी जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि हम परिवार से अलग हो जाएं, एक परिवार का फील भी हमें आना चाहिए। तो वो भी आपस में आप जुड़ते रहें, चाहे 15 दिन में एक दिन रखो, महीने में एक दिन रखो, सारी सारी फैकल्टीज भी महीने में एक बार मिले आप सबसे। ये आप बिल्कुल सबको राय बिल्कुल दीदी। पसंद है या नहीं है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल पसंद दीदी। है दीदी, लेकिन अभी हम लोग को और प्रोजेक्ट हम की आउटलाइन नहीं पता ना, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं नहीं बिल्कुल बनाएंगे, वो मिलेंगे। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट की आउटलाइन तो आपके सामने आ ही जाएगी। मेरा मतलब ये है कि जब हम आपस में मिलेंगे तो एक परिवार बिल्कुल का जो मिलेंगे। फील जी आना चाहिए दीदी वो जी भी आएगा। नहीं नहीं दूसरा, बिल्कुल जैसे आएगा दीदी। जैसे सेवा केंद्रों पे हम लोग गेट टुगेदर रखते हैं, ऐसे हम लोगों को स्पार्क विंग वालों को भी गेट टुगेदर करना चाहिए। बहुत सारे विंग्स का हमने देखा है, जैसे यूथ विंग है या और भी सिक्योरिटी सर्विस विंग है, कई विंग्स हैं जो आपस में सारे के सारे मिलते हैं। चाहे वो अलग अलग सेवा केंद्रों पे मिले, लेकिन मिलते हैं। कभी किसी सेंटर पे, कभी किसी सेंटर पे, कभी किसी सेंटर पे, ऐसे मिलते हैं। तो हम लोगों को भी आपस में मिलना चाहिए। ये नहीं है देखने में तो हमारा बहुत परिवार है, लेकिन लिटरली हम कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो आप सबका क्या भाव है बताएं? दीदी आप मिलना उससे चाहिए। आएंगे ना हमारे को, हमें जरूर हाँ, मिलना है दीदी। आपको भी नहीं एकता मिलना नहीं है। बिल्कुल। एकता एकता बहन कहाँ गई है बैठी है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं यही। बैठी बैठी हुई है दीदी। ओम एकता बहन, शांति दीदी। हाँ जी इन, दीदी, दीदी इनका भी बिल्कुल। इनका भी इन, इनका भी स्पिरिचुअल गेट टुगेदर करवाओ। हाँ जी दीदी करवाएंगे। अभी तो हाँ, मधुबन में मिलेंगे, उसके बाद में करवाएंगे। नहीं नहीं, मधुबन में तो हमेशा हम मिलते ही हैं, और वहां लेकिन हम उसके उतना बाद नहीं मिल वापस पाते आके क्योंकि वापस हम भी आके अपने आप में बिजी रहते हैं वहां पे, और इतना ज्यादा सबसे मुलाकात नहीं होती। कभी ये लोग आपस में ग्रुप में बैठे सारे, और हम आप एक्सपीरियंस शेयरिंग करें, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, किसी की कोई पर्सनल समस्या है उसको सॉर्ट आउट करें, और उसके बाद उसको आगे हम अपनी स्थिति को कैसे बढ़ाएं वो करें। उसके बाद कुछ इनको स्पिरिचुअल गेम्स कराओ। ये सारी चीजें भी तो जरूरी हैं। गेट टुगेदर होना चाहिए। नहीं बिल्कुल भी, मैंने देखा ये अपना बॉक्सेस में आके बैठ जाते हैं और अपना अपना सारा और सोचते हैं हो गया। ये फैमिली फील आना चाहिए। जी जी दीदी नहीं तो मधुबन से आने के बाद डेफिनेटली एक प्लान करेंगे। हाँ, इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ बाहर के भाई बहने, मतलब दिल्ली स्टेट से बाहर के भाई बहन होंगे, वो सोचेंगे हम कैसे मिले, उनके लिए तो हम मधुबन में रख सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जो दिल्ली में रहने वाले हैं, मेरे ख्याल में उसकी संख्या अगर आप निकालें कि कोई जिम्मेदारी ले इस चीज की, वो आपस में जरूर मिलने चाहिए। क्योंकि हम मिलेंगे तभी हम प्लान कर पाएंगे अपनी आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ यहाँ आ गए, कई बहुत सारे लोग मेरे को तो कहते दीदी हम तो हमें तो पता नहीं है दिल्ली के ग्रुप का, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ एकता बहन को बता दो और अविनाश भाई को बता दो, आप सभी। तो क्योंकि
जब हम मिलते रहते हैं आपस में, यूनाइट होके मिलते हैं, तो एक एक फील अलग आती है। एक होता है अभी ठीक है, आ गए आप, जूम पे मिले, और जूम पे मिले बस क्लास किया और चले गए, इसको मिलना नहीं कहते हैं। बताओ आप सबको राय पसंद आई कि नहीं आई? बिल्कुल पसंद आई दीदी, बिल्कुल है पसंद आई, दीदी बिल्कुल हाँ पसंद आई। बिल्कुल। आज तो देखो हम भी कह रहे थे, हमारी मीटिंग थी, तो मैंने ऐसे ही बोला कि जब दादियां होती थी, दादियां हम लोगों को मधुबन में मतलब पिकनिक पे भी ले जाती थी। बहुत पुराने समय की बात है, अभी तो वो चीज सब लोग बिजी हो गए। एक फैमिली फील आता था, और दादी हमारे बीच में बैठती थी। हम लोग दिल की इतनी शेयरिंग करते थे, जैसे बच्चा अपनी मदर के साथ बात कर रहा हो। तो मैंने बोला कि चाहे दादियां इस समय यानी कि आगे एक स्टेप चली गई हैं, वो फरिश्ता स्थिति में आ गई हैं, तो अब जो सीनियर्स हैं, बड़ी बहनें, उनका स्वरूप भी वैसा मिले, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, वो फील करें कि हम भी अपने मन की बात किसी को सुना सकते हैं। तो जो थोड़ी बहुत समस्याएं यज्ञ में कहीं कहीं आ जाती हैं, उसका कारण ये है कि कोई अपने को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, या उनको एक्सपोज करने का मौका नहीं मिलता है, या उनको लगता है मैं हम किस जगह जाएं करने के लिए। तो वो अंदर ही अंदर डिजॉल्व, जब तक चीज नहीं होगी और रिजॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम, तो सिचुएशन कहीं कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। और बड़ा सरल तरीका है कि हम मिलें आपस में बार बार, अपनी स्थिति को ठीक करें, अपने आप को हल्का रखें, और संगम के सुहावने समय का आनंद लें। ठीक है, ये राय पसंद है आप सबको? जी दीदी। बिल्कुल पसंद है दीदी, बिल्कुल पसंद है। हाँ, तो एकता बहन प्लान करना, आप अनुज भाई, एकता बहन जो भी है प्लान करना, और ये सब करेंगे। और दिल्ली का हाँ नाम भी, जो जितने भी दिल्ली के रामवंश यहाँ, भाई आपके लिए कुछ सुनाना चाहते हैं दीदी, देखो हाथ रेज कर रहे हाँ जी हाँ जी, बताएं। हैं। अरे दीदी, रामवंश भाई, दीदी ओम आज शांति। आज प्रश्न हम लोग पूछ रहे हैं आपसे, चलिए। दीदी, हमारे ऐसा ख्याल आ रहा था कि जैसे इस प्रोजेक्ट में आप हमारे गाइड रहे, हमारे अनुज भाई, अविनाश भाई, एकता दीदी, जो हम लोग को रिइंफोर्समेंट देते रहे, तो भले वो प्रोजेक्ट एक ही रहेगा, लेकिन हमारा दिल्ली स्टेट का एक ऐसे ही ग्रुप होना चाहिए। भले वो प्रोजेक्ट सेम रहेगा, लेकिन जैसे ये चल रहा था वैसे ही वो भी चलना चाहिए। मैंने वही कहा ना, बीच बीच में, महीने में, 15 दिन में आप बीच में लोग नहीं आपस दीदी, में वो गैदर। रेगुलर नहीं होगा तो फिर वो हो जाएगा। आप हमारे प्रोजेक्ट गाइड रहेंगे दिल्ली स्टेट का, और हम लोग ऐसे ही करेंगे, भले प्रोजेक्ट नहीं, वो अगले दिन लोकल सेम रहे। चैप्टर तो देखो, लोकल चैप्टर, उसको लोकल चैप्टर कहते हैं। वो ही तो मैंने कहा, वो आप अपना एक्टिव रखना। उसका मतलब ये है कि ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको क्या रूप देना चाहते हैं। क्या वो आप सब, एक्टिव कराने वाला दीदी आप रहेंगे, और हम लोग आपके गाइडेंस में रहेंगे। अरे हमको जो कब लग तक रहा है दीदी, दिल की कब बात तक हम आपसे कराएंगे? व्यक्त कर रहे कभी हैं। आप भी तैयार हो जाओ। हाँ, हम तो काम तैयार करते हैं। इसमें भी हैं और आगे भी तैयार रहेंगे, हमको बड़ी खुशी है। नहीं, अब आगे से आप गाइड बन जा रहे, वो ये कोऑर्डिनेटर आप बन जाओ इस बार। जो सेवा मिलेगी हम करेंगे, जो हमारे से हो सकेगा, इसमें हाँ, कोई कमी नहीं है। ओम शांति। चलिए आप सभी के लिए एक शायरी बोलता हूँ मैं लास्ट में, ताकि आप इसको, जैसे अभी दीदी ने इतना अच्छा सारा कुछ समराइज किया, तो इसको अगर एक उसमें समेटा जाए तो कहते हैं कि हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता। समझ में ना आए तो 2 दिन बाद समझना, कोई बात। हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, कभी दरिया में कभी समंदर नहीं गिरता। तो आप सभी समंदर हैं, तो छोटे छोटे जैसे दीदी ने बोला आपको एक तरह से समेटने के लिए ना, तो आप हमेशा अपने आप को अ, जैसे ओशन ऑफ पीस के हम सारे बच्चे हैं, ज्ञान सागर के बच्चे हैं, तो कभी भी छोटी छोटी बातों में उलझ के नहीं रहना है। और जो दीदी ने बोला ना कि हम सभी अपने दिल की बात, जो हल्कापन है, जो अंदर का भाव है, अंदर बाहर एक रहना है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में रहते हुए अगर हमारे अंदर ये हम ही भारीपन है लेके चल रहे हैं, तनाव मुक्त जीवन का सबको अनुभव कराना चाहते हैं, खुद ही तनाव में रहे तो कैसे चलेगा।
तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था कि दीदी अब सुना रहे थे कि सच में ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी है कि सभी किससे शेयर करें, किससे सुनाएं, और उनको लगता है कि कोई ऐसा मिलना चाहिए। इसलिए आप सभी पूज्य स्वरूप का अभ्यास करके सबके सामने एक सैंपल बन जाओ कि आप हमसे सुनाओ, हम सोल्यूशन देंगे। तो ओम शांति दीदी, थैंक यू आप सभी का। आगे का जो होगा डायरेक्शन एकता बहन जो देंगी वो हम फॉलो कर लेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। मरुभूमि बनी जीवन में हरियाली बनकर आए, मुरझाए से इस मन पर खुशहाली बनकर छाए, खुशहाली बनकर छाए। तुलना के योग्य नहीं तुम, उपमा किसकी बताऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। Thank you, Didi. थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम थैंक यू शांति। दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।